नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा बरसती रहे। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करते हुए शिव पार्वती का ध्यान करें, सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। तो प्रेम भाव से सुनिएगा। सावन महात्म अध्याय 7। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत वर्णन करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनना, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैद्य नहीं होता है, विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करनी चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के पुष्पों से, रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। फलों से उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की कर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और 16 उपचारों से, 16 ध्रुवा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का शिला तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करनी चाहिए। माता को वायन प्रदान करनी चाहिए। अब उसकी विधि ध्यान पूर्वक सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने टंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कच्चू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके पश्चात 16 सुहासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र पौत्र आदि तथा संपदा विद्यमान रहती है। संत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? किसको इसका फल प्राप्त हुआ है? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही आप विस्तार से बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनु विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या देवी प्रसन्न हो गई। उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तुओं का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करने लगे। उसने गुणवान तथा सभी शुभ क्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांग लिया। तब देवी ने भक्ति प्रसन्न राजा से कहा, हे निप्र नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवपुत्र तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
तब वर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया। वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुख मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, कार्पटी का शेष धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्यु जैसे पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्ववेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूपला वन्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा वही विश्राम करने लगे। इस बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह वचन कह दिया। तब उस अशुभ वचनों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। वाहिक देश के ढिढधर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के अंतर्गत वहां सुकेतु पहुंचे। तदंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसके उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगे जाते। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों के विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से
सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणियों में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहे। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बंद कर दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू आदि ले आई और उसने प्रदत्त भोजन पदार्थों अपने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथों से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से 12 की और जगमग करती हुई हार क्रांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरी पति ने रात्रि में मुझे जो उपहार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बता। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि आम खींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया है, उसे यह बता दे। तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका यह वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है। किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात मंगला गौरी के पिता और कुरु वंश को बढ़ाने वाले परम मनस्वी राजा श्रुति कीर्तन ने अन्य पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या पर्दे के भीतर बैठा दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया है कि विवाह के पश्चात वहां क्या हुआ। तब उसे गवाह वक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने श्रेष्ठ जनों को तथा लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा श्रुति कीर्ति ने वस्त्र आभूषण आदि, सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा कर दिया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला यह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंच गया। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारंभ अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी।
हे महामुने, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत विस्तार से बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें तनी भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत विस्तार से बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद की प्राप्ति की। इसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण महात्म मंगला गौरी व्रत कथन संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।